बड़ी खबर आपको हम बता दें पंजाब के तरनतारन से, जहां पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। पुलिस ने आरपीजी हमले की आशंका जताई है। रात करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर हमला हुआ और हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब के डीजीपी सरहाली पुलिस स्टेशन पहुंचे आतंकी गुरपंत पन्नू ने जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी इस तरीके के हमले हुए हैं जो कि कई सवाल खड़े करते हैं। रात करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर हमला यहां पर हुआ है। हमले की आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, जिम्मेदारी भी इस हमले की ले ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, कितनी आसानी से इसे किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है और इसलिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, इससे पहले भी मोहाली में इस तरीके का ही हमला हुआ था और तरनतारन मामले को लेकर डीजीपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करके ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਟੂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ थोड़ा वॉल्यूम तो घटाओ ना जी अपना। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11:22-23 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस दे रिगार्डिंग असी FIR UAPA की दर्ज कर ली है। साडी फोरेंसिक टीम मौके ते आ गई है। आर्मी की भी स्क्वाड इत्थे आ चुकी है। असी इसनों टैक्निकली ते फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करके तो देखिए, रात करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला यहां पर किया गया है और आतंकी गुरपंत पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कांग्रेस नेता का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला पड़ा है। आज तरनतारन के सरहाली में जैसे आरपीजी अटैक हुआ है, ये दर्शाता है कि पंजाब सुरक्षित नहीं है, पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है और पंजाब की सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर गंभीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है और मैं बेनती करूंगा पंजाब के राज्यपाल से कि इस पे सख्त नोटिस ले, सरकार को हदायत जारी करे कि सरकार इधर उधर घूमने की बजाय पंजाब का ध्यान रखे। सरकार को पंजाब का ध्यान नहीं, सरकार को केजरीवाल का ध्यान है और दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर को चला रहे हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। तो देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था। मोहाली में 6 मई 2022 को ये हमला हुआ था। ठीक ऐसा ये हमला था। 7 महीनों के बाद अब एक बार फिर से हमला हुआ है और इसमें भी आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है। तो आरपीजी का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया है। मोहाली में भी 6 मई 2022 को ऐसा ही ठीक हमला हुआ था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। हरसिमरत, देखिए, वाकई लॉ एंड ऑर्डर की चिंता इस समय पंजाब में कहीं ना कहीं ताती नजर आ रही है। वजह इसके पीछे ये है कितनी आसानी से हमला हो जाता है, कितनी आसानी से जिम्मेदारी यहां पर ली जाती है, जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए एक अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल दीपशिका, आपको बता दें कि बीती रात जो हमला तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन के सांझ केंद्र पर हुआ है वो काफी चेताने वाला है। काफी चौंक गए हैं इसके बाद और आसपास का जो माहौल है वो भी काफी जो है वो बना हुआ था इस तरह से कि लोग बिल्कुल दहशत में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में ये दूसरा अटैक हुआ है वो भी आरपीजी से। इससे पहले जैसे कि आपने भी बताया कि मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी का अटैक हुआ था। ये 6 मई 2022 की ही
घटना है। उसके बाद बीती रात जो है वो तरन तारण के सरहाली पुलिस स्टेशन के ऊपर इस तरह का अटैक होना जरूर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि जो रॉकेट लॉन्चर जो वहां से दागा गया था उसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वहां से एक कार जाती हुई दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से पुलिस ने सीसीटीवी देखी है, कि वो जो रॉकेट लॉन्चर था उसी कार से दागा गया था। तो उस कार की जो जांच पड़ताल है वो शुरू चाहूंगी। और मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं तरन तारण हमले को लेकर, एक बार वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। Low intensity bomb attack on suspected racket on Taran police headquarters. See, this clearly shows how bad is law and order situation in Punjab. It's getting worse day by day, and the only reason behind is because Arvind Kejriwal is de facto Chief Minister of Punjab. He has been running the Punjab government through remote control from Delhi. Punjab police is not allowed to take action. Bhagwant Mann is just a dummy CM, just a face of Punjab, but actually the power lies with Arvind Kejriwal. He is also working on a same design which in 80s Gandhi family used as modus operandi, and that has destroyed Punjab. And the modus operandi was, the design was that let the hardliners and the anti-nationals rise their face over there, and then he will come out as a messiah by crushing them, and then he can ask for votes from nation by saying कि मैंने पंजाब को देखो ठीक कर दिया इसलिए मुझे देश में मौका दो. The same thing Gandhi family used. This design was designed by them, and definitely they got a power in by more than 400 seats. But for that, entire nation has to pay. I urge Arvind Kejriwal, don't use this line. Don't use this design. Ultimately, the nation has to pay for that. Punjab CM saying the law and order situation is under control, but opposition doing rajniti on the. See, Bhagwant Mann has no powers. Bhagwant Mann cannot say, and he has no, in fact, right to say that law and order. If this is the law and order he's saying in control, where mafia is running this state, the gangsters are killing. There are innocent people killed on roads. If you see in just 1 month, how many killings are there, and that too during the police protection. The people are killed when they are under the police protection. And if this is the law and order which तो देखिए यहां पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल के सहारे चल रही है, वो भी दिल्ली से सीएम भगवंत मान के जरिए। ये तमाम आरोप फिलहाल यहां पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो लगाती नजर आ रही है। हमारी संवाददाता हरसिमरत लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है। हरसिमरत, एक आंकड़ा चौंका देने वाला, देश में इस समय 1000 से ज्यादा जो स्लीपर सेल है एक्टिव है, उनके सरगना अक्सर विदेशों में रहते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए इन स्लीपर सेल के जरिए वाकई जो असली घटना होने वाली है, वारदात होने वाली है, उसे रोकना। लेकिन स्थायी समाधान तो निकालना होगा राजनीति से हटकर आम जनता की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल दीपशिका, पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पंजाब काफी निशाने पर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है काफी समय से बिगड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं बीच में कहीं पर किसी कारोबारी की हत्या हो जाती है, कहीं कोई गैंगस्टर किसी को धमकी दे देते हैं और बाद में फिरौती की रकम ना देने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा इस तरह से जो हमले सामने आ रहे हैं, जैसे बीती रात हुआ है, आरपीजी का अटैक हुआ है, तो उसको लेकर पंजाब में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो चिंताजनक जरूर है और सीएम के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि हाल ही की अगर बात की जाए तो पंजाब के जितने भी सीएम समेत जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और मंत्री थे, सभी के सभी इलेक्शंस में बिजी नजर आ रहे थे। इसलिए पंजाब को जो था वो भगवान भरोसे जरूर छोड़ा हुआ था, पर अब एक बार नजर जो है वो अपने राज्य पर बनानी पंजाब के सीएम के लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगी। क्योंकि जितने भी यहाँ पर हमले हुए या पिछले लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग स्थिति देखें तो उसकी जिम्मेवारी किसी न किसी में ली है, पर इन सब में एक चीज कॉमन निकल के आती है दीपशिका, वो ये है कि उसकी जिम्मेवारी जो भी व्यक्ति ले रहा है या गैंगस्टर ले रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं। अगर पिछले कुछ कत्लों की बात की जाए तो
गोल्डी बराड़ का भी जिम्मेवारी ले लेता है, जो कि यहाँ पर बैठा ही नहीं है, वो कनाडा से या फिर अमेरिका से बैठकर अपना जो गैंग है वो पंजाब में रन कर रहा है। वहीं अगर इस हमले की बात की जाए जो कि कल तरनतारन में हुआ, इसकी जिम्मेवारी सिख फॉर जस्टिस के जो प्रमुख हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने ली है। हालांकि आपको बताएं कि डीजीपी गौरव यादव खुद पहुंचे थे इस जगह का जायजा लेने के लिए, वहां भी उन्होंने बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें कोई बाहरी एजेंसी हो सकती है। हालांकि उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है उनके बीच में शमूलियत होने से इनकार नहीं किया, पर उन्होंने एक बताया कि इस मामले में यूएपीए भी लगा दी गई है, पर जांच अभी जारी है। तो देखना होगा कि बाहरी एजेंसियों को किस तरह से पंजाब की पुलिस जो है वो पकड़ पाने में कितनी सफल रहेगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर बात करें पंजाब में 16वें नंबर पर गन कल्चर में पंजाब इस समय आ गए हैं। 276 से ज्यादा जो वारदातें हैं संदिग्ध बॉर्डर के उस पार से हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम गैंगस्टर हैं और जो संगठन है उनके सरगना इस समय विदेशों में बैठकर कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत से अच्छा खासा खेल रहे हैं। आम जनता की सुरक्षा की चिंता इस समय सबसे बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।